हाय गाइस, इस वीडियो में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम से क्लियर है। वेस्टर्न मतलब इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया के वेस्ट में हो रहा है, मतलब यूरोपियन साइड या मेडिटेरेनियन सी में हो रहा है। ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब ये इंडिया के क्लाइमेट में, इंडिया के जो क्लाइमेटिक रिदम है या सीजनल रिदम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ हाई प्रेशर मेडिटेरेनियन विंड टूवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाई प्रेशर मेडिटेरेनियन विंड्स हैं वो लो प्रेशर इंडिया की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन से टर्की 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 में जो एनातोलिया प्लेटू है उससे पास होते हुए ईरानियन प्लेटू से पास होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से पहुँचते हुए ये पंजाब हरियाणा वाले रीजन पे हिमालय से टकराते हैं और यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब मूवमेंट ऑफ हाई प्रेशर मेडिटेरेनियन विंड टूवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले तो लोकेशन देखना पड़ेगा कि मतलब लोकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे कि आपको पता होगा जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो हाई प्रेशर जोन में आता है या वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, सब और टेम्परेट रीजन के बहुत पास में है। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, और ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन का बाउंड्री है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन रीजन क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अनाटोलिया प्लेटू है टर्की में, या ईरानियन प्लेटू है ईरान में, ठीक है, या यहाँ पे जो राजस्थान वाला रीजन है सैंडी डिजर्ट वाला रीजन है राजस्थान का, और यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो होती है वो ज़्यादा होती है, लैंड की कम होती है। मतलब अगर सनलाइट अगर दोनों जगह गिर रहा है, उतने ही वॉल्यूम पे पानी पे गिर रहा है और उतने ही वॉल्यूम पे लैंड पे गिर रहा है, तो जो ज़मीन होगा, लैंड वाला हिस्सा होगा, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये एनाटोलियन प्लेटू है, ईरानियन प्लेटू है, या ये राजस्थान का डिजर्ट है, या तिब्बतन प्लेटू है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ये लो प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो इंडिया लाई कर रहा है वो सब ट्रॉपिकल रीजन पे लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो टिल्ट है वो क्या इक्वेटर के पास है। मतलब अगर देखा जाए कंपेरेटिवली तो यहाँ पे इंडिया पे लो प्रेशर होगा। ठीक है, और मेडिटेरेनियन रीजन पे, जबकि ये टेम्परेट रीजन के पास है इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और जैसे सबको पता है कि जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्म कैसे होती हैं। तो आपको पता होगा कि जो इक्वेटर की वार्म एयर है वो और पोल से जो आने वाली कोल्ड एयर है वो हाई प्रेशर रीजन पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन पे कोलाइड करती है। ठीक है, मतलब जो वार्म एयर इक्वेटर से आ रही है और कोल्ड एयर पोल से आ रही है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन पे, जो मेडिटेरेनियन रीजन है, यहाँ पे कोलाइड कर रही हैं। तो जब यहाँ कोल्ड एयर वार्म एयर जब दोनों कोलाइड करती हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। ठीक है, जब कोल्ड एयर वार्म एयर दोनों मिलता है तो वहाँ बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, मतलब यहाँ साइक्लोन फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये मतलब ये जब कोल्ड एयर वार्म एयर दोनों मिल रही है तो यहाँ पे स्ट्रॉम जो क्रिएट हुआ है ना वो उसको क्या करेगा, वो स्ट्रॉम जो है मूव करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा कि मेडिटेरेनियन रीजन से मूवमेंट इसका शुरू होगा। ठीक है, और ये ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से, पर्शियन गल्फ से काफ़ी सारा मॉइस्चर भी लेता रहेगा। मतलब मेडिटेरेनियन सी से तो मॉइस्चर मिल रहा है, इसको ब्लैक सी से मॉइस्चर मिलेगा, कैस्पियन सी से मॉइस्चर मिलेगा, पर्स ऑफ गल्फ से मॉइस्चर मिलेगा। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तीसरा ये कंडीशन है कि आपको पता होगा कि जो सब ट्रॉपिकल स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो अपर ट्रोपोस्फीयर में, जो ट्रोपोस्फीयर का अपर रीजन है उस पर फ्लो करती हैं। तो ये जो साइक्लोन बनना है, ठीक है, ये साइक्लोन को ये जो जेट स्ट्रीम है और ज़्यादा पुश करेंगी। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो मतलब वो इंडिया की तरफ मूव करेगा, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया। और जब ये हिमालय से टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे खूब सारा प्रिसिपिटेशन होगा, और जब प्रिसिपिटेशन खूब ज़्यादा होगा तो मतलब यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। ठीक है,
और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वैसे तो पूरा पूरा साल भर चलते रहती हैं, मतलब ये साल भर होता है, लेकिन फरवरी मार्च में मतलब ठंड के महीने में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाता है। और इसका इंटेंसिफिकेशन होने का ये रीज़न है क्योंकि जो मेडिटेरियन रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रीजन होता है, क्योंकि ये पूरा कोल्ड रीजन में आ जाता है, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए तो जो इंडियन रीजन होता है वो क्या होता है, उसका थोड़ा टिल्ट जो होता है वो इक्वेटर के पास है, तो वो कंपेरेटिवली लो प्रेशर वाला रीजन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंडिया पे इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो हाई प्रेशर विंड है, लो प्रेशर यहाँ हिमालय से जो टकरा रहे हैं यहाँ के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान में खूब सारा रेनफॉल होता है, विंटर्स में रेनफॉल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये फरवरी या मार्च में हो रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको विंटर्स में उनका सोइंग होता है, ठीक है। उनको मिड नवंबर में उनका सोइंग किया जाता है, और ये विंटर्स में ही इनका जो ग्रोथ होता है विंटर्स में होता है। तो अगर फरवरी मार्च में अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे रेनफॉल करवा रही है तो काफ़ी रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अप्रैल में जा रहा है तो अप्रैल में रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, उस टाइम अगर बारिश हो रहा है तो ये काफ़ी फसल को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। और पंजाब में, हरियाणा में, काफ़ी वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी बाढ़ वाला सिचुएशन भी आ जाता है अगर ज़्यादा बारिश हो रही तो। दिल्ली में भी फ्लड आते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के।